प्यारे बच्चे सभी को नमस्कार। मैं 8th क्लास के दो लेसन चैप्टर 1 चैप्टर 1 रेशनल नंबर, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर वीडियो डाल चुका हूँ। और आपको पता है यूटी 1 में हमें चैप्टर 1 2 ही पढ़ाने होते हैं। 8th क्लास का लगभग मैं ख़त्म कर चुका हूँ। 6th क्लास की भी मैं दो वीडियो डाल चुका हूँ, हालांकि वो दोनों ही वीडियो लेसन 1 से हैं। ऐसे 7th क्लास की मैं लेसन 1 की वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं बना रहा हूँ 7th क्लास के चैप्टर 2 की वीडियो, ठीक है, जो है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आज हम इस पर बात करेंगे। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। हाँ, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मेरी जो प्रॉब्लम है, आपको जो वीडियो बनाने में जो कमियां नज़र आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमेंट करिए, स्पेशली प्रॉब्लम्स बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो 6th क्लास हो, चाहे वो 7th क्लास हो, चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो। कौन कौन से टॉपिक पे कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है वो कमेंट करके ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चल पाए। और वीडियो की जो क्वालिटी है, मुझे पता है मैं अभी सिस्टम है नहीं, इसी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ये वीडियोज़, तो वो तो हम क्वालिटी बाद में इम्प्रूव कर लेंगे। बट पढ़ाने की जो स्पीड ज़्यादा है, या कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कोई क्वेश्चन, कोई जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको समझ आ पा रही है, नहीं समझ पा रही हैं, उसको ज़रूर मुझे बताइए। तो चलिए, अब ज़्यादा आपका टाइम ना ख़राब करते हुए सीधा पढ़ाई पे बात कर लेते हैं। आ जाइए मेरे साथ, चलिए जुड़ जाइए, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चे, ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है। 1 चैप्टर मैं पहले ही डाल चुका हूँ वीडियो इसकी, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम डेसिमल डेफिनेशन पे ही बात करेंगे। अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर और ए कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन का या किसी भी होल नंबर का जो टुकड़ा होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल और ए कलेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, हम पी वाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। वेयर एक्स यानी ऊपर वाला, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, एंड वाई जो नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं, इतना आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं बच्चे। अब हम उन फ्रैक्शंस को समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक जो नींव है उसकी फाउंडेशन खड़ी करना जरूरी है। सवाल तो बच्चे अपने आप कर लेंगे। फिर चलिए आइए चल समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस ऐसा कोई बच्चे फ्रैक्शन, ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हो, जिसके सारे ही डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं 1/10, 2/10, 5/10, 7/10, सारे ही डिनोमिनेटर सेम है। तो जो डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे बच्चे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। कैसे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। आप देख पा रहे हैं बच्चे 1/5, 1/3, 3/4, 7/9, 8/9, सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। बच्चे अगला फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चे ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर स्मॉल हो डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देख पा रहे हैं 4/5, 1/3, 2/7, 3/10। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चे ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, जहाँ न्यूमरेटर बड़ा होता है, जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट। या न्यूमरेटर छोटा होता था या डिनोमिनेटर छोटा होता है, 8/5, 5/3, 11/7, 3/2, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 इंटीजर 1/2, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 इंटीजर 1/2, 5 इंटीजर 2/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच्चे ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसमें हम सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1/2 को अगर मैं 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? 2/4 आ जाएगा। अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो 3/6 आ जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। बच्चे आगे चलते हैं। अगर हमें कंपैरिजन करनी है कोई फ्रैक्शंस की, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस करनी है बच्चे, तो 2 फ्रैक्शंस आर इक्वल इफ देयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल। इस बात को समझो जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 फ्रैक्शन इक्वल होंगे अगर उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल आता है। ऐसे नहीं समझ में आएगी बात, याद रखो। 4/5 और 8/10 दोनों ही जो फ्रैक्शन है वो इक्वल है। कैसे चेक कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, इसकी
इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा। अगर ये इक्वल आ रहे हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिएगा और इसकी इससे मल्टीप्लाई करिएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आप देखेंगे इक्वल फ्रैक्शन। अब देख नहीं पा रहे दोनों इक्वल आ रहे तो इक्वल फ्रैक्शन। ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा वो देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करिएगा। एक 3/5 एक 7/2 आप देख लीजिएगा। इससे इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करिएगा। तो जो बड़ा 3 2 6 7 ये बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन। फंक्शन ऑफ ऑफ इन फ्रैक्शन। भाई कई बार बच्चे ऑफ लिखा होता है फ्रैक्शन के साथ, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब होता है उसका? मल्टीप्लिकेशन। नीचे समझ जगह 2/3 ऑफ 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का 2/3 कितना होगा? 2/3 ऑफ 60। तो मैंने क्या बताया, ऑफ का फंक्शन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2/3 मल्टीप्लिकेशन 60, 3 × 3 3 2 6 0 22 यानी 60 मिनट का 2/3 कितना होगा? 50 मिनट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। 4/9 ऑफ ₹150। तो वही ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 9 1 9 9 2 21 0 24 50 यानी 4/9 ऑफ 180 रुपीज़ क्या होगा? आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। 5/7 × 7/9। तो बच्चे क्या होता है कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। बच्चे कई बार क्या करते हैं, ऐसा साइन दे के इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर बच्चे ऐसा होता नहीं है। इस साइन को देख के धोखा ना खाएं। इससे बचने के लिए आप ऐसे लिखिए, ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे ही मल्टीप्लाई। अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 12/15। अगर कटता है तो हम काटते हैं, क्रॉस में काटते हैं। 6 1 6 6 2 12 3 1 3 3 5 15 2/5। तो काटते हैं बच्चे के, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्रॉस काटते हैं। मल्टीप्लाई सीधी सीधी नहीं होती है। 2 1 3 1 5 5। तो इससे बचने के लिए कि आपसे गलती ना हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर बैठो, इसके लिए आप सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए। इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे। अब आपसे वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो क्रॉस मल्टीप्लाई की होती थी। 5 7 35 8 9 72। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4 2 8 और 3 11/4 3 1 3 2 5/3। अब फिर से वही प्रॉब्लम से बचने के लिए 11 5 55 4 3 12। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, वो आपको पता ही है कैसे। 12 55 12 4 48। क्या होने वाला है? 7 बचेगा, ये 4 रिमाइंडर ऊपर जाता है और जो नीचे तक नीचे। नोट डाउन। बच्चे आइए, सारी थ्योरी समझ लिए हमने। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं एक्सरसाइज कराने की नहीं सोच रहा था, पर हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कई बच्चे बहुत सारे वीक भी हैं, तो समझ लेते हैं एक्सरसाइज को। बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 × 1/8 मल्टीप्लाई करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 1 2 बताया था मैंने, ऊपर से नीचे वाला यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, बताया था अभी थ्योरी में। ऊपर से नीचे वाला काटते हैं, अगर कटता है तो 2 1 2 2 4 8 मल्टीप्लाई सीधा सीधा करते हैं। 1 1 1 1 4 4। इसी का ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2 का ये क्वेश्चन नंबर ए था। ये क्वेश्चन नंबर जी है। पहले क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट नंबर जी है। 13/5 × 80। तो 5 1 5 5 6 5 1 5 5 6 30। 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 208 आ रहा होगा। चेक कर लीजिएगा। मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि बहुत ईजी है, सारे ही पार्ट ऐसे करने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज का प्रोडक्ट निकालना है। ये भी बहुत सिंपल था, अभी समझाया था मैंने। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई की गलती कर बैठते हैं, इसलिए मैंने बताया था कि ऊपर वाले ऊपर साइन के साथ, नीचे वाले 1 1 1 1 4 20 4 5 20 सॉरी एच। ये मिक्स फ्रैक्शन था। 25 100 और 3 103/5 10 3 30 +1 31 10। फिर बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि कट नहीं रहा कुछ भी क्रॉस में, तो इसलिए इससे मल्टीप्लाई और 5 10 15। आगे आप करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई आएगा। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन है। तो 5 6 300 19 बचा, ये होता रहा है यहाँ से। 5 3 150 50 3 150 43। आपको सिखा रखा है ये इक्वल आता है, रिमाइंडर वाला ऊपर जाता है, जो नीचे होता है वो नीचे ही होता है। ये पहले ही बता रखा है। अभी मैंने फंक्शन ऑफ फ्रैक्शन में फंक्शन ऑफ का मतलब क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन। क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन थ्योरी में बता चुका हूँ, इसलिए कराने का मन भी नहीं था। आगे देखो, एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने जी पर, एक ही क्वेश्चन लिया आपकी एक्सरसाइज का। 6/5 ऑफ 400। ऑफ हटाएंगे मल्टीप्लाई आएगा। 5 1 5 5 8 40 0 और 6 80 480। नोट डाउन। बच्चे ये एक्सरसाइज 2B से समझने से पहले उसकी थ्योरी है और बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन अब जब आप 6th में रहेंगे तब भी आपको सिखाया होगा मैंने।
कुछ नहीं होता, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो, मतलब संख्या पलट दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2, ये रेसिप्रोकल होता है, बहुत आसान है। क्या कहा मैंने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 2/5 का क्या हो जाएगा 5/2। अब डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, जैसे हम ये होल नंबर है, होल नंबर की अगर हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिवाइडेड बाई, बच्चे एक बात जान लेना, जब भी डिवाइड का साइन हो बीच में, डिवीजन करना हो तो बाद वाली संख्या हमेशा रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अब हमें एक होल नंबर की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ करनी है, तो आपको पता है ये बाद वाली संख्या रेसिप्रोकल होनी है, साइन मल्टीप्लाई का जाएगा, 3 × 5 15, नीचे बनता तो वैल्यू उतनी 15। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, अभी हमने होल नंबर की फ्रैक्शन से करी, अब फ्रैक्शन की होल नंबर से करेंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 5 है, 1 लिख सकते हैं। अभी क्या सिखाया, डिवाइड का साइन हो तो मल्टीप्लाई आ जाता है, बाद वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, 1/5 हो जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 1 × 1 8 × 1, 1 1 1, 8 1 8। बी 8/10 × 24, डिवाइड करने में 24 से 1 लिख सकता हूँ, बाद वाला साइन मल्टीप्लाई का आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको कहानी पता है बच्चे। डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9, फिर से वही कहानी, डिवाइड हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, बाद वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी। 8/9 का क्या हो जाएगा 9/8, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 4 8, 1 3 3, 1 4 4। एक्सरसाइज 2A में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उसमें रेसिप्रोकल निकालना है, फ्रैक्शंस का सब में रेसिप्रोकल निकालना है। दूसरे में डिवाइड करना है, होल नंबर से रेशनल नंबर को बता चुका हूँ। तीसरे में फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है, और चौथे में फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो चारों ही पार्ट मैंने एक एक करके समझा चुका हूँ। इस तरह से अपनी 2B एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नोट डाउन बच्चे, ये आपकी एक्सरसाइज 2C है, जिसमें सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स उठाई है, जैसे ये फर्स्ट, थर्ड, 8, बाकी आपके लिए छोड़िए क्योंकि आसान है काफ़ी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन को समझते हैं किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन की। बरी बॉट 2 इंटीजर 1/2 kg ऑफ टोमेटोज एंड ही ऑल्सो बॉट ऑनियंस दैट वर 3 टाइम्स। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ है। उसने टमाटो कितने लिए 2.5 kg, 2 इंटीजर 1/2 kg। ऑनियंस कितनी लिए 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसकी बच्चे, 3 टाइम्स इसकी लिए ना, 3 टाइम्स ऑफ टमाटोज लिए। 3 टाइम्स ऑफ टमाटो मतलब जितने टमाटर लिए उसने उसकी 3 गुनी प्याज ली है। बात समझ में आ रही है बच्चे। ये क्वेश्चन है, वेट ऑफ टमाटोज कितना है, बस इतना हमें निकालना। क्या, फाइंड द वेट ऑफ ऑनियंस। 3 टाइम्स है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ऑटोमेटिक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट ऑफ ऑनियंस ये आपको पता है 3 × 2 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 5 15, 2 1 2, 7.5 kg। आप देख लीजिए 2.5 का 3 टाइम्स कितना होता है 7.5 kg, यानी उसने प्याज कितनी खरीदी है, प्याज का वेट क्या है 7.5 kg। क्वेश्चन नंबर 3, इन स्कूल देयर आर 480 चिल्ड्रन। एक स्कूल में 480 बच्चे पढ़ते हैं। इफ 1/3 ऑफ देम इस 480 का, क्वेश्चन को समझिएगा, 1/3 ऑफ देम किसका 1/3 ऑफ 480 का 1/3, 400 1/3 ऑफ 480। अभी सिखाया था एक्सरसाइज मैंने जब 2A कराई थी। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। आर बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बच्चे क्वेश्चन आपकी बुक में इतना ही क्वेश्चन है, मैंने एंड गर्ल्स अपने आप लगा दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, मैंने कह दिया गर्ल्स की संख्या भी निकालो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 480। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितना है 1/3 ऑफ 480, इसी का तो है। ऑफ का मतलब मैंने अभी समझा मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 1 बचता है, 3 6 18, 160 1 जा 160। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए, ये नंबर ऑफ बॉयज हो गए। नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने की क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज़। भाई जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें से बॉयज़ की संख्या हटा देंगे तो लड़के ही तो बचेंगे। माइनस किया 480 माइनस नंबर ऑफ बॉयज़ 350, तो इतनी आपकी गर्ल्स हो गई। एक है हाउ डू, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू यू शेयर 1/2 चपाती बिटवीन 2 मेंबर्स इक्वली। आपके पास आधी रोटी है और आपके घर में 2 मेंबर हैं, उस आधी रोटी को आप कैसे डिवाइड करेंगे दोनों मेंबर में इक्वली। तो भैया 2 मेंबर हैं, रोटी है आपके पास आधी, तो उसको डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि 2 बच्चों में डिवाइड करनी है। तो डिवाइड करने लग कैसे डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे बाद वाली संख्या क्या हो जाती है रेसिप्रोकल, यानी हर एक बच्चे पे आधी से भी आधी, यानी 1/4, 1 इसको बोलते हैं क्वार्टर मिल जाएगी। नोट डाउन, अभी ठीक आ रही है बच्चे। हमने ये फ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म कर लिया है और हमने एक्सरसाइज 2B 2C खत्म कर लिया। हम डेसिमल की तरफ पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर 2B एक्सरसाइज खत्म कर लिया। ठीक है,
समझते हैं डेसिमल। डेसिमल होता क्या बेटा, द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 10 और मल्टीपल ऑफ 10 आर कॉल्ड डेसिमल। बच्चे कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर की जगह 10 है या उसका मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। यानी अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 10 है या उसका मल्टीपल है तो उसे हम डेसिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए 4/10, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको सिखा रखा है कि जो ऊपर है उसे एज इट इज लिख दो। आप 1 का पॉइंट बता दो, देखो कितनी डिजिट है, कितने जीरो, उसके जितने जीरो उसके उस तरफ से डेसिमल लगा दो। ऐसे यानी कि पहले आपको ये लिख देना है ऐसी चीज़, फिर 1 का पॉइंट बना देना, उसके बाद कितने जीरो है, 2 जीरो, तो इधर से गिनते 2 के बाद लगा देना। यानी ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 है या उसका मल्टीपल है, कम उसे फ्रैक्शन डेसिमल कहते हैं। अब लाइक डेसिमल, बच्चे डेसिमल के बाद अगर सेम डिजिट है, जैसे 1 2 1 2 1 2 और भी मैं लिख सकता हूँ 3.28 या 4.76, तो ये अब देख रहे हैं डेसिमल पर 2 डिजिट है, ऐसे फ्रैक्शन को हम, ऐसे डेसिमल को हम लाइक डेसिमल कहते हैं। लाइक डेसिमल की बात करूँ तो डेसिमल के बाद कभी 1 होती है, कभी 3 होती है, कभी 4 होती है, कभी 5 हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे डेसिमल को हम लाइक डेसिमल कहते हैं। एडिशन करते वक्त बच्चे आपको ये ध्यान रखना है, जैसा आप यहाँ दिख पा रहे 2 ही डिजिट है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 5 यहाँ उठा के रख दो, नहीं बच्चे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। आपको इस तरह से लिखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, भले ही आपको जिसके नीचे डिजिट नहीं उसके नीचे जीरो लगाना पड़ेगा। ऐड कर दीजिए बस, और ये ऐड तो आपको आता है, ये पहले से ही कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सब्ट्रैक्ट में बच्चे फ्रॉम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी फ्रॉम नहीं हो तो बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। बच्चे नहीं, फ्रॉम हो तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना होता है। ये देखो हमने लिखा, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, तो बच्चे 0 लगा दो, कोई बात नहीं। यहाँ से कैरी ले, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा 1। अब यहाँ 4 में से 7 तो माइनस नहीं कर सकते, तो 1 यहाँ से कैरी लो, 14 में से 7 7, 8 में से 8 0, 5 में से 2 3। कितनी बात समझ में आ गई, नोट डाउन स्टार्ट। बच्चे एक्सरसाइज हम 2 A B C D तक कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज की है जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000 से सीखनी है। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन, आप देखिए डेसिमल कितने के बाद है, क्योंकि 2 डिजिट इधर से देखिए 3 के बाद है, तो जब आप बेस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे ध्यान रखिएगा, जितने जीरो होंगे ना मल्टीप्लाई के बाद जीरो, उतने डेसिमल उतने लेफ्ट राइट साइड जाएगा। 1 0 है तो डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, 2 0 है तो डेसिमल 2 प्लेस इधर आ जाएगा। अभी देखो यहाँ था बच्चे, भी डेसिमल यहाँ था, अब 7 के बाद आ जाएगा। 3 0 होंगे तो बच्चे 3 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। दोबारा सुनो बच्चे, जब हम बेस 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने जीरो होंगे डेसिमल प्लेस उतने ही राइट साइड जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 के बाद, यहाँ 2 है तो 2 के बाद, यहाँ 3 है तो 3 के बाद। अच्छी बात समझ में आ गई। डिवीज़न में बिल्कुल उल्टा होता है, डिवीज़न में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ देखिए 1 है तो अभी कोई डेसिमल नहीं है यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, इधर इस तरफ से यहाँ डेसिमल आ जाएगा। 100 है तो इधर से आ जाएगा, 1000 है तो इधर से आ जाएगा, और ऐसे ऐसे बात पर चलेगा डेसिमल। ठीक है ना, मुझे याद आ रही है, ये ना इसको पॉज मारिए, स्टार्ट हो गई। मैं सामने से एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन 1 है, 0.227 है, तो 7 2 14, डेसिमल कितने के बाद है, 1 के बाद, तो 1.4। 5.76 बेटा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई अभी सिखाया मैंने, जितने जीरो होंगे डेसिमल उतना ही राइट प्लेस जाएगा। 2 0 थे तो उतना चला गया, डेसिमल फिनिश हो गया। फाइंड प्रोडक्ट, ये तो आपको आता ही है, 15 3 45, डेसिमल दोनों में देखना है, यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद, तो इस तरफ से 3 के बाद आएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बच्चे? डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय होल नंबर, यहाँ होल देख लीजिए आप, 8.4 को डिवाइड करना है 4 से, तो बच्चे मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 8.4 पता है आपको, डिवीजन होता है तो साइन मल्टीप्लाई कर जाता है, बाद वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, और 2.1 1 2.4। सेकेंड पार्ट देखिए, 24.84 डिवाइडेड बाय 1.2, फिर से रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। मैंने इस डेसिमल को हटाने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ 0.1 के बाद डेसिमल था, इसलिए इस डेसिमल को फिनिश करने के लिए मैंने इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसको नहीं देखना, नीचे वाले को देखते हैं, तो आपको पता है ये डेसिमल फिनिश हो जाएगा 20 और यहाँ पर ये पॉइंट इधर आ जाएगा। बाकी पता है 12 2 20, ना जाने का 0, 12 7 84, यहाँ पर 20.7 आ गया। बच्चे ये डिवीज़न जब हम करते हैं बेस 10 से, अभी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, शुरू में बताई थी, तो उसके लिए सॉरी।
बच्चे जब इधर बेस 10 होगा तो हम इधर से 1 के बाद लगाएंगे राइट साइड से, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अगर 100 होगा तो इधर से 2 के बाद लगाएंगे, आप देख लीजिए, और अगर 1000 होगा तो इधर से 3 के बाद लगाएंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2A 2B 2C 2D 2E तक कंप्लीट करा दिए मैंने। एक एक्सरसाइज बची है, उसे भी कर लेते हैं नोट डाउन। चलिए बच्चे एक्सरसाइज लास्ट कर लेते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 फिर फिनिश हो जाएगा हमारा, कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके एक्सरसाइज के आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन को समझो तो जवाब मिल जाएगा। निशित takes 0.5 hours to walk from home to her school and then come back. How many hours does she spend walking to and from school in a week? Considering Sundays holiday. अगर कोई स्कूल जा रहा है तो संडे तो हॉलीडे होता है, मामला खत्म। वन डे में कितने डी होते हैं? 7। और संडे उसमें से गया तो डे कितने बचे? 6 बचे। एक दिन स्कूल जाने में वो वन डे में आधा घंटा लगा रहा है, यानी 30 मिनट लगा रहा है। 0.5 आवर्स को मैं 30 मिनट्स भी लिख सकता हूँ ना। 0.5 आवर्स का मतलब क्या है? हाफ आवर, और हाफ आवर को मैं 30 मिनट्स लिख सकता हूँ। तो टोटल टाइम टेकन इन अ वीक, क्योंकि डे 6 होंगे वैसे 7 होते हैं क्योंकि संडे एक्सक्लूड है, और एक दिन में टाइम कितना लगेगा तो 30 मिनट। तो 6 × 30 180 मिनट्स। और 180 मिनट्स को अगर हमें घंटों में कन्वर्ट करना है तो क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, डिवाइड कर दो, इसको पता लग जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। तो वो संडे के अलावा, संडे को छोड़ के एक हफ्ते में पूरे 3 घंटे लगाएगा स्कूल जाने से और घर वापस आने में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक? अगर 8 किताबें इतने में आती तो किताबें कितने में? सिंपल सा डिवाइड तो क्वेश्चन है और ये आपको आता ही होगा। नहीं आता फिर भी देख लीजिए। नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी? कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स हमें गिवन है। कॉस्ट ऑफ 1 सच बुक, तो जो टोटल 8 कॉस्ट का प्राइस है और नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ये डिवाइजन प्रोसेस हो रखी है बच्चे। इस तरह से 7th क्लास का लेसन 1 पहले फिनिश कर लिया। सेकेंड लेसन आज कंप्लीट लेसन जिसे कहते हैं पूरी तरह फिनिश कर लिया, और UT1 में हमें ये 2 चैप्टर करने हैं। 8th क्लास का चैप्टर 1 2 कंप्लीट, 7th क्लास का चैप्टर 1 2 कंप्लीट। अब आप शेयर कॉपी में अच्छे से करिएगा। 6th क्लास का बचा हुआ है उसे भी जल्दी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।